हिंदुस्तान आने के बाद ख्वाजा ने दीन का प्रचार प्रसार किया। सैयद मिराज अशरफ। धूमधाम से मनाया गया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सुल्तानपुर जनपद के बधुआ कला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया। यह उर्स पिछले 18 वर्षों से लगातार मौलाना मोहम्मद इब्राहिम के जानिब से मनाया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सब ने आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उर्स में मुख्य अतिथि पीरे तरीकत हजरत सैयद मिराज अशरफ ने ख्वाजा गरीब नवाज की जीवनी पर रोशनी डालते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज देश में मोहब्बत का पैगाम देते थे। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पसंद करते हैं। भारत देश में सभी धर्म का सम्मान है और सभी धर्म के लोग यहाँ पर बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती साहब जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सभी मजहब के लोगों को जोड़कर रखा और लोगों को प्यार का पैगाम दिया। मौलाना मंजूर अहमद खान अजीजी व मौलाना मोहम्मद वारसी साहब ने कहा कि गरीब नवाज हमेशा सबको जोड़कर रखे और सभी को तालीम देने की बात कही। मुख्य शहर अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव ने गरीब नवाज की शानों में मनकबात पढ़ी। कारी अब्दुल वजूद अमेठवी ने गरीब नवाज की शान में मनकबत पेश किया और पूरे पंडाल के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। प्रोग्राम के संचालक रहे तबस्सुम रजा चिश्ती, सुल्तानपुरी, मौलाना इश्तियाक आलम, मौलाना अमानुल्लाह खान, हाफिज रिजवाना उल्लाह, मौलाना इस्माइल जगदीशपुरी ने भी ख्वाजा गरीब नवाज के जीवन पर विस्तृत चर्चा की। उर्स के मौके पर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह, हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, नौशाद खान, सुहैल अहमद, अतीक अहमद, कौशर अली, मुन्ना फतेहपुरी, रईस अहमद रायबरेली, ईदू तिलोई, चांद भाई ज्वेलर्स वाले, नूरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद ईशा इंजीनियर, मिराज लखनवी, महीब अली खान, राशिद खान, खालिद खान, पावन पांडे, हाजी नसीम, अकरम प्रधान, तनवीर आलम, खुर्शीद अहमद फारूकी लम्बुआ, गुलाम दस्तगीर कादरी, वारिस अली सिद्दीकी, कमाल सिद्दीकी, अजहर इदरीसी, राहुल पांडे आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजन मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कादरी चिश्ती अशरफी ने आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि हमारे यहाँ खानकाह पर जो भी आता है फैजान ख्वाजा गरीब नवाज से माला माल होकर जाता है। विविधताओं का देश है और इसमें हर मसलक, हर मजहब, हर कौम के लोग रहते हैं। तो हमारा जो सूफ़ी मत है वो हमको यही तालीम देता है, हमको यही सिखाता है कि अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ करके रखते हैं। ख्वाजा साहब हिंदुस्तान आए तो वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए और उन्होंने सबको जोड़ करके रखा। इसीलिए लॉर्ड बेलेजली से जब हिंदुस्तान से वो गवर्नर जनरल के ओहदे से रिटायर हुआ और इंग्लैंड गया तो उससे लोगों ने पूछा कि वहाँ जाकर के आपने सबसे अजूबी चीज़ क्या देखी, तो लॉर्ड बेलेजली ने यही कहा कि जो सबसे अजूबी चीज़ मैंने हिंदुस्तान में देखी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। एक मज़ार है जो पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दे रहा है और परवाने हैं जो चारों तरफ से टूटे पड़ रहे हैं। तो हमारे ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में अमन और शांति और भाईचारगी का पैगाम दिया है। वही पैगाम हिंदुस्तान के सारी वासियों को मैं दे रहा हूँ इस स्टेज से, बधुआ कला के इस स्टेज से, खानकाह चिश्तिया के इस स्टेज से दे रहा हूँ। जी, आज का ये प्रोग्राम हम नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ख्वाजा वली हिंदुस्तान अताए रसूल हम सब के गरीब नवाज के नाम से हम मनाते हैं। उनकी छठी है, आज ही के दिन उनका विसाल हुआ था, इसलिए हम इस दिन को याद करते हैं और उनको याद करके उनके मिशन को फैलाने की कोशिश करते हैं। उनकी तालीम, उनका किरदार, उनका अमल, उनका इखलाक सारा कौम के तक पहुँचे, इसलिए उनके ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने किस तरीके से गरीब नवाजी फरमाई है, लोगों को किस तरीके से उनकी मदद फरमाई है, ख्वाह वो किसी धर्म के लोग थे और उस वक्त भी उन्होंने उसकी मदद फरमाई। और आज भी ख्वाजा के आस्थाने पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सारे के सारे लोग हाजिर होते हैं, ख्वाह हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, हर जाइनिस हों, सारे के सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। उन्हें प्यार और मोहब्बत और उनकी मांगी हुई मुरादें भी पूरी होती हैं। उनकी ख्वाहिशात जो होते हैं
सरकार गरीब नवाज से वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी हो जाती है, ख्वाह वो दुनियावी हो या दीनी हो, या कोई परेशानी से ताल्लुक़ रखती हो या जीत और हार से ताल्लुक़ रखती हो। जैसी जिसकी कामना होती है, ख्वाहिश होती है, ख्वाजा गरीब नवाज उसके सामने में उसकी झोली को भर देते हैं। इसलिए हम उनकी अता है, हम आज यहाँ पर जो इस तरीक़े से बैठे हुए हैं, हमारे मिराज मिल्लत की शफ़क़त, जलाल रसम जायसी का करम और गरीब नवाज की गरीब नवाजी के सदक़े में हम आज इस तरीक़े से हैं, वरना हमारे पास कुछ था नहीं। ये सब कुछ अता है मेरे गरीब नवाज की, उन्होंने दिया है, हम उनके राह में एक दिन मुतय्यन करते हैं और ख़र्च भी करते हैं गुरबा व मसाकीन के साथ साथ। इसमें हमारा बहुत सारे लोग, हमारे भाई, हमारे भांजे और दीगर मुखय्यर हजरात भी शिरकत फरमाते हैं। और इस तरीके से जो प्रोग्राम होता है उसके सभी लोग मरहून मिन्नत हैं उनके, जो लोग आते हैं, जो लोग इसमें इमदाद करते हैं, जो लोग प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं और समाअत फरमाते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ अपने शासन प्रशासन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप जैसे पत्रकारों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सामाजिक सेवा करने वाले बहुत सारे हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी तशरीफ़ लाते हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो अपना कीमती वक्त आकर देते हैं और यहाँ पर भी समाज सेवा करने का दर्स और सबक लेकर जाते हैं। इसलिए सालों से हो रहा है ये विगत तकरीबन 15 सालों से यहाँ पर हो रहा है, बाकी दूसरी जगह होता था मुख्तसर में। ये प्रोग्राम आली जनाब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब खलीफे हुजूर मिराज मिल्लत खानकाह चिश्तिया बंधुआ कला के बानी हैं, उनकी जानिब से होता है। इसमें हमारे बहुत सारे मुखय्यर हजरात, उलमा हजरात और उसूरा भी और साथ साथ अइम्मे मसाजिद भी हमारा साथ देते हैं और उस प्रोग्राम को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने का काम जो है हमारे पत्रकार महोदय भी हमारा साथ देते हैं। हर घड़ी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग हक़ बात को उठाने के लिए हमारे साथ रहते हैं। इसमें वाजिद हुसैन साहब और दीगर पत्रकार जिनका नाम हमें नहीं मालूम है, उन सब के सब सहयोग रहते हैं। सर्द का महीना है, लोगों का हुजूम उमड़ा है, इस तरह की मोहब्बत जी, असल में ये है कि हाँ सही है, सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी गरीब नवाज का करम है कि सर्दी को उन्होंने गर्मी में तब्दील किया है। जैसे कल परसों सर्दी थी, वो यकीनन गरीब नवाज के करम फरमाई की बुनियाद पर उसमें कमी आई है, राहत आई है। लेकिन आशिक के सामने ना सर्दी कुछ मकाम रखती है, ना थी पानी को दरिया और पहाड़ मकाम रखते हैं, ना आग के शोले। आशिक तो इश्क तो वही है जो शोलों में भी कूद जाता है और अपनी इश्क का इजहार करता हुआ नज़र आता है। वो जान की परवाह नहीं करता, इश्क का इजहार करता है, जान रहे या चलिए।